दक्षिण एशिया एक बार फिर गंभीर तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार हो रही गोलाबारी और कूटनीतिक तनातनी ने न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला है, बल्कि इसके गहरे असर अफगानिस्तान जैसे देशों पर भी देखने को मिल रहे हैं। इस समय जब किसान और व्यापारी जोखिम उठाकर अफगानिस्तान से जरूरी सामान लादकर भारत की सीमा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान ने अपने संकीर्ण और अस्थिर राजनीतिक फैसलों से पूरे क्षेत्र को असमंजस में डाल दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक सहयोग धीरे धीरे गहराता जा रहा है। हाल ही में तालिबान सरकार के एक मंत्री खान मुक्ति और भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। भारत ने न सिर्फ मानवीय आधार पर अफगानिस्तान की मदद की, बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक संकेत दिया कि वह पाकिस्तान को दरकिनार कर नए क्षेत्रीय समीकरण गढ़ने की ओर अग्रसर है। यह बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान को अखरने लगी और उसने जल्दबाजी में एक कठोर निर्णय लेते हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दी। यह कदम न केवल अव्यवस्थित था, बल्कि इससे अफगान व्यापारियों और ट्रक चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि इन ट्रकों के माध्यम से भारत अफगानिस्तान की सहायता के बहाने कोई रणनीतिक योजना अंजाम दे सकता है। इस भय के चलते पाकिस्तानी अधिकारियों ने बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों ट्रकों को रोक दिया, जिनमें प्याज, दाल और अन्य अफगानी उत्पाद लदे थे। ट्रक चालकों को परेशान किया जाने लगा और बॉर्डर पर खाद्य सामग्री सड़ने लगी। पाकिस्तान का यह कदम न केवल गैर जिम्मेदाराना था, बल्कि इससे खुद उसकी आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की डामाडोल अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। भारत ने कोई सीधा युद्ध नहीं छेड़ा, लेकिन आर्थिक और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को घेरने का जो तरीका अपनाया, उसने पाकिस्तान को अंदर से झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करीब 70,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यह झटका इतना बड़ा था कि निवेशकों का भरोसा डगमगा गया और विदेशी पूंजी तेजी से बाहर जाने लगी। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी बांग्लादेश को आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़े होने पर मजबूर किया गया था। अब पाकिस्तान भी उसी दिशा में जाता दिख रहा है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वह न तो भारत का सामना कर पा रहा है और न ही अपनी जनता की जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में है। महंगाई चरम पर है, रुपया गिरता जा रहा है और विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की शत्रुता उसे और गर्त में ही ले जाएगी। इसके विपरीत भारत ने अपनी रणनीति से अफगानिस्तान को अपने करीब खींचा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया और पाकिस्तान को अपने ही जाल में फंसा दिया। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की यह नीति दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, चाहे खुद कितना भी घाटा हो, अब टिकाऊ नहीं रही। भारत की सूझबूझ भरी नीति ने यह साबित कर दिया है कि युद्ध के बिना भी शांति और ताकत का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान की ओर से भी यह संकेत मिले हैं कि वे भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को प्राथमिकता देंगे, जो पाकिस्तान को और अधिक असहज बना रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान कब तक खुद को विनाश की ओर धकेलता रहेगा। क्या वह अपनी नीतियों में बदलाव करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता की ओर बढ़ेगा, या फिर अंततः पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ जाएगा? एक तरफ भारत अपने कदमों से रणनीतिक बढ़त बना रहा है, वहीं पाकिस्तान घुटनों के बल खड़ा होता नजर आ रहा है। इस स्थिति में भारत का कूटनीतिक संतुलन और शांतिपूर्ण प्रभावशाली रणनीति प्रशंसा के योग्य है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में न सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और विकास के लिए तैयार भी रहेगा। अब यह समय है कि पाकिस्तान अपनी नीतियों की समीक्षा करे, वरना वह एक ऐसे अंधेरे की ओर बढ़ जाएगा जहां से वापसी बेहद मुश्किल होगी।